दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का आगाज आज हो चुका है। पहले चरण का मतदान होना है। देश भर में 21 राज्यों के 102 सीटों पर चुनाव होगा, तो राजस्थान में 12 सीटों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आज सुबह 7 बजे से अब मतदान का समय शुरू हो चुका है। मतदाताओं की एक उंगली के इशारे पर अगले 5 साल देश के तय होंगे। इसमें राजस्थान के 2 करोड़ 54 लाख मतदाता आज भारत भाग्य विधाता कहे जाएंगे। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर अब देखते रहेंगे। एनडीटीवी पर पूरे दिन भर सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपना मतदान किया है। उसकी तस्वीरें आप सबसे पहले एनडीटीवी पर अब देख रहे हैं। किस तरह से शुरुआत में ही उन्होंने मतदान की पहल की है। निश्चित रूप से निर्वाचन विभाग की भी हर कोशिश है, मीडिया के जरिए भी हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने मतदान बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। अपनी किस्मत आपके हाथ है, उसको आप तय करें और फिर किस्मत के भरोसे ना रहें। तो 12 सीटें, 114 प्रत्याशी, कई बड़े चेहरे राजस्थान के आज इस सियासी रण में होंगे, जहां पर उनकी सियासी भविष्य तय होगा। 2 करोड़ 54 लाख मतदाता आज राजस्थान में अपना वोट डालेंगे। 12 लोकसभा क्षेत्रों में आपको बताएं 24,370 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 5,729 शहरी हैं और 17,922 ग्रामीण हैं। तो तस्वीरें आप एनडीटीवी पर अब आना शुरू हो चुकी हैं मतदान की, और मोहन भागवत उस अमिट शाही को दिखाते हुए उंगली के इशारे पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या इलेक्टर्स, कितने सीटों पर मतदान, सब कुछ सारा डेटा आप डिकोड होते हुए एनडीटीवी पर देखेंगे। दिग्गज कौन कौन चुनावी मैदान में हैं, बेलवेदर सीटें कौन सी हैं, यानी जिस सीटों पर प्रत्याशी जीतता है तो उसी की सरकार बनती है। ये तमाम विश्लेषण भी आप इस चुनावी कवरेज में, जो महा कवरेज एक तरह से कहें है, उसमें आप एनडीटीवी पर हर पल देखते रहेंगे। तो 12 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। आप भी अगर घर पे हैं, फौरन पहुंचिए मतदान बूथ पर। अब आपको दिखाई देते हैं कि जो पार्टीवार है, राजस्थान में जो रण है, बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच किस किस तरह से उम्मीदवार हैं और कैसा भविष्य तय होने जा रहा है। पहला चरण 12 उम्मीदवार बीजेपी की पूरी सीटों पर हैं, वहीं इंडिया अलायंस के 12 उम्मीदवार हैं। एक सीपीआई और एक सीट छोड़ी है हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए। तो सीपीएम एक सीट पर लड़ रही है सीकर में, आरएलपी के लिए नागौर सीट छोड़ी गई है, बाकी पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और सभी 12 सीटों पर बीजेपी होगी। तो कहां कहां मतदान है, किन किन सियासी चेहरों का भविष्य दांव पर है, ये भी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। पहले चरण के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सहयोगी भी बड़े मतदान केंद्रों पर बड़े चेहरों को कवर करने के लिए, हर छोटी बड़ी खबर को कवर करने के लिए इस वक्त ग्राउंड में। बीकानेर से नासिर जैदी मेरे साथ मौजूद होंगे और चूरू से गजेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त पे जुड़ चुके हैं। नासिर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। मतदान की वो घड़ी आ गई है, 7 बज चुके हैं। मतदाता अब निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पर आपके पीछे कतार देखी जा सकती है। बड़ा सियासी भविष्य तय होना है आपकी सीट से। बीकानेर में अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ गहमा गहमी है आप मतदान बूथ पर? आप बताइए कहां पर आप मौजूद हैं और कौन कौन लोग अभी तक मतदान किया, कोई बड़ा चेहरा भी मतदान करने आया है वहां पर अभी? जी मनीष, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बीकानेर के किस्मी देसर इलाके में मौजूद हैं और जिस बूथ पर हम खड़े हैं ये 174 और 175 नंबर बूथ हैं। यहाँ पर ये दोनों बूथ लगते हैं और ये बूथ अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, ये उनका इलाका है, उनका वोट यही लगता है। वो थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं और यहाँ पर काफी गहमा गहमी और बड़ी लाइन आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूंगा कि ये लाइन दिखाएं और ये अर्जुन राम मेघवाल का इलाका है और लोग पूरी गर्मजोशी के साथ यहाँ वोट करने के लिए कतार में लगे हुए हैं और पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी मुस्तैद है, लेकिन एक अहम बात ये कि अंदर जहाँ सिक्योरिटी मुस्तैद है, बाहर ऐसा कोई इंतजाम हमें देखने में नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर
तशरीफ लाएं तो इस वक्त हो सकता है कि सिक्योरिटी और टाइट हो जाए, लेकिन बहरहाल अंदर के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस बिल्कुल महापर्व बिल्कुल। में हिस्सा लेना। नासिर, चाहेंगे चाहेंगे कुछ मतदाताओं से जरा अगर आप बात कर सके, मतदान के बारे में जान सके। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे मतदाताओं से। मतदाता यहाँ खड़े हुए हैं और जी आप मैडम, आप वोट करने आई हैं, क्या कहेंगी लोकतंत्र के महापर्व के लिए? आप क्या कहेंगी, वोट करने आए? जी, निश्चित रूप से आधी आबादी की बड़ी भागीदारी रहती है नासिर चुनाव में, राजस्थान में खास तौर पर। रुख करेंगे आपकी तरफ बच्ची आई है, वीरेंद्र भी। मनीष, एक बच्ची आई है, इन्होंने, ये छोटी सी बच्ची है, इन्होंने शायद पहली मरतबा जी, वोट जरूर, किया है। जरूर। जी क्या कहेंगी आप? आपने वोट किया है, जो आप क्या कहेंगी, कैसा लगा आप? होता है आप वोट देने के लिए? ये पहली मर्तबा इस बच्ची ने वोट किया है और जी, जी। इनका ये कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल, ये ज्यादा बिल्कुल। उत्साहित है अब- कि बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही है ये। जी नासिर, करीब 8 लाख मतदाता हैं जो आपने अभी रूबरू कराया। करीब 8 लाख मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 साल के राजस्थान में। जी। जो एक डेटा ये भी बता दें दर्शकों को, वीरेंद्र सीकर से मौजूद हैं और गजेंद्र इस वक्त हमारे साथ चूरू से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपके पास आएंगे। सीकर अपने आप में एक बड़ी सीट इस लिहाज से बन गई थी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो और बीजेपी का सिटिंग सांसद को टिकट देना और कांग्रेस का गठबंधन के नाम ये सीट कर देना अमरा राम के। आपको किस जगह पर आप मौजूद हैं, किस बूथ पर आप हैं, जरा बताइए दर्शकों को। क्या लोग आना पहुंचना शुरू हो गए मतदान के लिए और क्या कुछ माहौल है वहां पर? देखिए मनीष, आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी सीकर से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो तीसरी बार सीकर से जो सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, वो अपने वोटिंग से पहले, यानी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उससे पहले यज्ञ करते हुए यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ के उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं और धार्मिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो वैदिक जो रीति रिवाज होते हैं उनके मुताबिक पूरा ये यज्ञ किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो जनता है, सीकर की जनता, जिसे कह सकते हैं कि जो सीकर को वैसे शिक्षा की नगरी कहा जाता है और यहाँ पे तकरीबन 22 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सीकर जिले के अंदर पहुँचते, तो जाहिर सी बात है शिक्षा की बात आती है तो सीकर का नाम सबसे आगे आता है। और अब जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं और जो वैदिक मंत्रोच्चारण है वो अपने वोटिंग से पहले, यानी मतदान करने से पूर्व जो यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा ये यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है वो आज है। और आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो लोकसभा की जो 12 सीटें हैं उन पर मतदान होना है और पिछली बार के मुकाबले जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान का जब नाम आता है तो राजस्थान अपने जो वोटिंग प्रतिशत है हर बार इजाफा करता है और इसी के लिहाज से आप देखेंगे कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार कितना रहता है। और वहीं अगर मैं यहाँ की जो बात करूँ अगर क्षेत्रीय समीकरण की या फिर जातीय समीकरण की या फिर यहाँ के वोटर्स की, तो यहाँ पे तकरीबन 22 लाख के करीब हैं वोटर्स हैं। और सीकर के अंदर आप देखेंगे जब सीकर का नाम आता है तो सीकर जिले से, चाहे इसमें उपराष्ट्रपति हो, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, या फिर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर जो संविधान के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं या फिर देश की सेवा का जब नाम आता है तो यहाँ से इस धरती से जो कई ऐसे जो नाम हैं जो इसी धरती से निकले हैं। चाहे इसमें आप देखेंगे कि जो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भैरव सिंह शेखावत का नाम आता है तो वो सीकर जिले से ही निकले हुए। यानी कुल मिला के सीकर ने देश को कई ऐसे बड़े बिल्कुल, कई बड़ी राजनीतिक वो शख्सियतें दिए हैं। और अब जो कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र बिल्कुल बिल्कुल। सुमेधानंद इस वक्त पे हवानिया कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब अगर संपन्न हो तो आप बात कीजिएगा। लौटेंगे वीरेंद्र आपके पास। गजेंद्र हमारे साथ चूरू से मौजूद हैं। गजेंद्र, आप जिस जगह पर एक बड़ी हॉट सीट बन गई थी जब से राहुल कसवा का टिकट बीजेपी ने काटा और फिर वो कांग्रेस में आए, तो वो तारीख और आज की मतदान की तारीख, निश्चित रूप से मतदाता
कि जहन में ये बात होगी कि किस तरह से चूरू में सियासी भविष्य अगले 5 साल के लिए तय वो आज करने जा रहे हैं। और उनके सामने एक पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया अपने आप में नायाब जगह बनाता है चूरू को। आप बताइए, क्या मतदाता पहुंचना शुरू हो गए हैं जिस पोलिंग बूथ पर आप दिखाई पड़ रहे हैं? हालांकि आपके आसपास फिलहाल तस्वीरों में कोई दिख नहीं रहा है, जरा माहौल बताइए वहां का। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि चूरू के अंदर इस समय राजनीतिक तपिश है वो देखी जा रही है, जहां एक ओर कांग्रेस के अंदर राहुल कस्बा है तो वही दूसरी ओर भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया मैदान में। इस समय हम बूथ नंबर 255 पर खड़े हैं और ये देवेंद्र झाझड़िया का बूथ है। कुछ ही समय के बाद देवेंद्र झाझड़िया वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे, जबकि जो राहुल कस्बा है वो गांव कालरी के अंदर वोट डालते हुए नजर आए। हम दोनों ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूरू इस समय वो है हो चुका है। विशेष रूप से राजस्थान जो 12 सीटें उनमें महत्वपूर्ण लिए चूरू है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो भाजपा के अंदर जनता है वो, लेकिन चूरू एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भाजपा से भाग्यों को कोई कांग्रेस में शामिल हो गया। उसके बाद चूरू चर्चाओं में रहा और इस समय चूरू की बात कर, चूरू के कुल 22 लाख मतदाता हैं जो फैसला करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य मुकाबला चूरू के अंदर राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच है। इसके अंदर एक और दिलचस्प बात यह है कि 3 जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी, तीनों ही पार्टी की जो प्रत्याशी है वो सादुलपुर से है और चूरू की 8 विधानसभा सीटें, जिनमें सादुलपुर है वो सबसे छोटी विधानसभा सीट है। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला है और कांटे का मुकाबला चूरू के अंदर देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कस्बा के बीच देखा जा रहा है। जी मनीष। जी गजेंद्र, बने रहेगा। निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी खबर होगी। देवेंद्र झाझड़िया आए तो आप फौरन आपके पास लौटेंगे, आप भी हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। अब एक बार फिर से बीकानेर का रुख कर लेते हैं। नासिर जैदी वहां मौजूद है, वहां पर सुबह से बड़ी गहमागहमी शुरू हो गई है। और दर्शकों को ये भी बताएं कि जिन 8 मंत्री की किस्मत आज तय होने वाली मोदी सरकार की, उसमें से 2 मंत्री राजस्थान से हैं और पहले चरण में दोनों मंत्रियों का सियासी भविष्य आज तय होगा। उसमें बीकानेर से अर्जुन मेघवाल हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं, और भूपेंद्र यादव अलवर से हैं। अब नासिर, 7 बजे पहुंचने वाले थे अर्जुन मेघवाल, बड़े पंक्चुअल माने जाते हैं टाइम के, अपनी दिनचर्या को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, क्या देरी है? और जरा मतदाता हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी मनीष, हम आपको बताएं कि अर्जुन राम मेघवाल बहुत डिसिप्लिन माने जाते हैं, जैसा आपने कहा ये यकीनन, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाए। कोई वजह होगी क्योंकि इलेक्शन है तो वो इलेक्शन कैंपेन में भी लगे हुए होंगे। हालांकि वैसे ऑफिशियली इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन अभी जारी है। तो आने के वाले हैं, ये बूथ उन्हीं का है और वो यही मतदान करने आते हैं। और ये उनका जो पेरेंटल इलाका भी, बाहर की यहाँ से थोड़ी ही दूर उनका पेरेंटल हाउस है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। और उधर कांग्रेस से जो गोविंदवाल नासिर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधा रुक करेंगे सीकर का, जहां सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी कैंडिडेट हमारे साथ एनडीटीवी पर लाइव है। जी वीरेंद्र, ओवर टू यू।